यार वैसे 5 साल के बाद भी सही लग रहा है ना, मतलब वेल प्रीमियम है। आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है। ये उन लोगों के लिए जो बजट में मैकबुक ढूंढ रहे थे, और ये पीछे हंस रहा है क्योंकि कहानी ये है ना कि ये मैंने OLX से बाय किया हुआ था, 27,000 का मिला था। और आई यूजुअली डोंट बाय सेकंड हैंड थिंग्स, मतलब OLX से तो चीजें नहीं बाय करता हूँ, मैं रिफर्बिश्ड या अनबॉक्स ले लेता हूँ। इसके पीछे की कहानी ये है कि ये मुझे Amazon पे दिखा 50,000 का, और लोगों का काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी आ रहा था उस चीज में। तो मुझे ऐसा लगा आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने भी कॉलेज शुरू किया होगा, जिनको कोडिंग वगैरह शुरू करनी होगी या फिर एडिटिंग शुरू करनी होगी, तो ऐसे लोगों के लिए ये वाला मैकबुक मुझे लगता है परफेक्ट है। डिटेल्स में बताऊंगा क्यों। सबसे पहले अगर मैं शुरू करूं इसके लुक एंड फील से, फ्लाइट की टिकट्स क्या कर रही है भाई तभी हमारा एक और चैनल है हार्डवेयर ऑटो के नाम से, उस पे बाइक्स और कार्स के रिव्यूज, मतलब ऑटोमोबाइल के सारे ही कंटेंट्स हम कवर करते हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। रीजन क्या है कि जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं बहुत जेन्युइन रिव्यू करता हूँ। हमारे पास में ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट की खाली तारीफ की जाती है, यहाँ पे कमियां भी बताई जाती है। प्लस ये भी बताता हूँ मैं कि किन लोग को लेना चाहिए और किन लोग को नहीं लेना चाहिए, इसीलिए कुछ लोग शायद ऑफेंड भी हो जाते हैं। सब्सक्राइब कर लेना। एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं अनबायस्ड टेक चैनल की। अभी लैपटॉप पे आते हैं, तो ये लैपटॉप 2020 में लॉन्च हुआ था। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि एप्पल ने इंटेल चिपसेट को छोड़ करके अपना खुद का M1 चिपसेट निकाला था, और ये एयर में भी आ रहा था, प्रो में भी आ रहा था, और बाद में उन्होंने सेम चिपसेट आईपैड के लिए भी यूज किया था। ट्रस्ट मी, आज की डेट में भी ये काफी ज्यादा पावरफुल है, और इसको मैं इवेंट्स पे जो वीडियो एडिटिंग्स होती है, जो आप शॉर्ट्स वगैरह देखते हो, उसके लिए यूज करने वालों, प्लस थंबनेल के लिए। एप्पल का हम सबको पता है कि स्टर्डी बॉडी होती है, ड्यूरेबल भी काफी ज्यादा होते हैं। एल्यूमिनियम से बना हुआ है ये पूरा लैपटॉप, नॉट लाइक प्लास्टिक। सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है इसका ये, आराम से इसको ऐसे खोल सकते हो। फ्रंट साइड में आपको 13.3 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, बट ये 16:9 रेशियो वाली नहीं है, ये है 16:10 रेशियो वाली। मतलब आप कह सकते हो थोड़ी सी टॉल है, जिससे फायदा क्या होता है, जब भी आप चीजें स्क्रॉल कर रहे होते हो तो एक वेब पेज एक अच्छा खासा स्पेस ले लेता है, आपको ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ता। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप थंबनेल वगैरह क्रिएट करते हो या वीडियो एडिट करते हो, नीचे की जो टाइमलाइन होती है वो थोड़ी सी बड़ी आपको दिखाई देती है, जैसे वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, PNG हो गया या अदर ग्राफिक्स हो गए, वो सारे एक में ही आ जाते हैं। ये फायदा होता है थोड़ी सी टॉल डिस्प्ले का। मल्टीमीडिया पर्पज से बोलूं तो आपको बॉर्डर्स यहाँ पे देखने को जरूर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक 21:9 की वीडियो देख रहे हो इस पे, तो ऊपर और नीचे की बॉर्डर्स अच्छे खासे आपको देखने को मिलते हैं। बट अगेन, इस डिस्प्ले की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। ये एक IPS पैनल है, और अगर ब्राइटनेस की बात करूं तो 400 नेट्स की ब्राइटनेस है। ऑटो ब्राइटनेस एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्रिएटर्स के लिए ये लैपटॉप वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको व्हाइट कलर P3 का सपोर्ट मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कलर आप अपने आंखों से देख रहे हो, 98% वैसे ही कलर आपको इस डिस्प्ले पे भी दिखाई देते हैं। तो जो भी आप थंबनेल्स बनाते हो, जो भी आप वीडियो एडिट करते हो, उसके जो कलर होते हैं वो रियल लाइफ से रिलेट कर जाते हैं। इसी के साथ एप्पल का डिवाइस है तो ट्रू टोन टेक्नोलॉजी तो मिल जाती है। डिस्प्ले के जस्ट ऊपर 720 पिक्सल्स वाला कैमरा देखने को मिल जाता है, और फेस कॉल, वीडियो कॉल या फिर जूम कॉल पे ये डिसेंट लेवल का परफॉर्म करता है। अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो ये मेरे फेवरेट है। आई नो कि कुछ लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं कि यार इसके कीज बहुत छोटे हैं, बट ट्रस्ट मी, जब आप इस पे टाइप करते हो ना तो इजीली टाइप कर लेते हो, ऐसा फोर्स नहीं लगाना पड़ता। और उसके बाद आते हैं मैकबुक की बेस्ट चीज, जो है इसका ट्रैक पैड। अच्छा खासा बड़ा ट्रैक पैड है, और ये भी स्टर्डी फील होता है। आई स्टिल रिमेंबर विंडोज लैपटॉप्स में जो आपको ट्रैक पैड मिलते हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। 2-3 साल के बाद आप उस पर स्क्रैचेस देख सकते हो या फिर हाथ का निशान बन जाता है। I mean, वो दिखता है कि आपने लंबे समय तक यूज किया है, बट यहाँ पे एप्पल ने जो मटेरियल यूज किया है, आप इसको कितने भी साल तक यूज कर लो, कोई भी स्क्रैचेस नहीं दिखने वाली है। एटलीस्ट उंगली से तो नहीं आने वाली है। लेफ्ट साइड में 2 टाइप सी पोर्ट है, और दोनों को आप मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। राइट हैंड साइड पे 3.5 mm का जैक मिल जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी मशीन है और ऐसे में 3.5 mm का जैक इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक छोटी सी बात और है, अगर आपको ये डिस्प्ले छोटी लग रही है, इन केस आपके पास में कोई बड़ी डिस्प्ले है और अगर वो 6K तक की है, तो आप इस लैपटॉप को उस डिस्प्ले से आराम से कनेक्ट कर सकते हो। बाकी टॉप साइड पे एप्पल का लोगो मिल जाता है। वैसे आप में से कितने लोग को याद है ये लोगो पहले ग्लो किया करता था। अगर बॉटम साइड की बात करूं तो ये पूरा क्लीन है, स्क्रूज वगैरह कुछ लगे हुए हैं, बाकी कोई भी ऐसा वेंटिलेशन फैन नहीं है। अगेन, ये इसका जो हिंज है वो मेरा फेवरेट है। ये चीज मुझे किसी भी विंडोज लैपटॉप में अभी तक देखने को नहीं मिली है। एक चीज मेरे से मिस हो गई थी, जो कीबोर्ड है उसी में फिंगरप्रिंट स्कैनर है कॉर्नर पे, और वो अच्छा काम करता है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि 2025 में इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आप इसको नया बाई करते हो तो भी,
या फिर सेकंड हैंड बाई करते हो तो भी। ये आता है एप्पल M1 चिपसेट के साथ में। 15 साल के बाद में एप्पल ने इंटेल से स्विच किया था और सीधा M1 पे चले गए थे। जब ये लैपटॉप लॉन्च हुआ था तब इसकी इतनी ज्यादा तारीफ हुई थी केवल और केवल इसकी परफॉर्मेंस की वजह से। एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, अगर आप एक गेमर हो और आपको नहीं पता कि आपको एप्पल लेना चाहिए या नहीं, तो नहीं, आपको एप्पल नहीं लेना चाहिए। गेमिंग के लिए एप्पल लैपटॉप्स बने ही नहीं है या फिर मैकबुक्स बने ही नहीं है। ये प्रोडक्टिविटी मशीन है, केवल एडिटर्स, ग्राफिक डिजाइनर या फिर अगर कोई बिजनेस पर्पज से लेना चाहता है तो ये रिकमेंडेड है। M1 चिपसेट की बात करूं तो यहाँ पे आपको 8 कोर CPU मिलता है, जिसमें से 4 आपके परफॉर्मेंस कोर है, 4 आपके एफिशिएंसी कोर है। इसी के साथ अगर GPU की बात करूं तो 2 वर्जन में आता है, 7 कोर GPU के साथ में आता है और 8 कोर GPU के साथ में आता है। ये 256 GB वाला वेरिएंट है तो 7 कोर GPU के साथ में आता है। अगर आप 512 पे जाओगे तो वो 8 कोर GPU के साथ में आएगा। सो ओवरऑल अगर आप इस लैपटॉप पे मल्टीटास्किंग करते हो, 4K तक की वीडियोस एडिट करते हो, फॉर एग्जांपल ये वीडियो शूट हो रही है सोनी FX3 से, ये 4K आउटपुट देता है। अब इसकी फुटेज अगर मैं इस लैपटॉप में डाल के एडिट करूंगा तो मैं आराम से कर सकता हूँ, बट हाँ वहाँ पे मुझे जो लेयर्स हैं वो कम रखनी पड़ेगी। जब मैं 5 या 6 लेयर पे जाऊंगा तो ये लैपटॉप हीटअप भी करता है और लैग भी करना शुरू हो जाता है। ट्रस्ट मी, ज़्यादा तारीफ नहीं करूंगा, बट हाँ ये फ्रीज हो जाता है पूरा, उसके बाद आगे बढ़ता नहीं है। तो अगर आपको नॉर्मल एडिटिंग करनी है 4K तक की वीडियो हैंडल कर लेगा, बट वो 2-3 लेयर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। मैकबुक की खास बात मुझे ये लगती है कि बहुत स्लिम होता है। करंटली इस वाले लैपटॉप पे मैकबुक OS 15 चल रहा है। एक और रीजन है जिसकी वजह से मैंने M1 ही प्रेफर किया था, वो भी एयर मॉडल। मुझे प्रो मिल रहा था अराउंड 42,000 का। अगर आप लोग को उसका भी रिव्यू चाहिए होगा तो बताना, उसको भी बाई करके उसका रिव्यू कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 30,000 की रेंज में मुझे ROG मिल सकता था सेकंड हैंड में, तो मैकबुक लेने का मेन पर्पस क्या था? पहला तो मैंने आपको बता दिया कि कलर एक्यूरेसी अच्छी है। दूसरा मैंने ये बताया कि इसकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी है। अगर मुझे विंडोज लैपटॉप में प्रोडक्टिविटी अच्छी मिल भी जाएगी तो आई एम प्रीटी श्योर उसमें किसी भी लैपटॉप में बैटरी बैकअप उतना देखने को नहीं मिलेगा। जैसे इस लैपटॉप में 49.9 वॉट आवर की लिथियम पॉलीमर बैटरी है, जो मुझे आराम से 15 आवर्स के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम दे देती है। अभी भी ये लैपटॉप थोड़ा सा पुराना हो चुका है, उसके बाद भी आई गेस 11 से 12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। और इसको चार्ज करने के लिए 30 वॉट का USB Type-C पावर एडॉप्टर इसके साथ ही मिला हुआ था। आई एम प्रीटी श्योर अगर आप इस लैपटॉप की तरफ देख रहे हो तो आप एंट्री लेवल लैपटॉप के लिए ही देख रहोगे, तो 512 GB ले लेना, वो ज्यादा इनफ रहता है। अगर 512 GB आपको 30,000 के अंडर मिल रहा है तो फिर 512 पे जाना, नहीं तो 256 आपको 27,000 तक में डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर नया ले रहे हो तो मैं 256 GB रिकमेंड करूंगा क्योंकि वो 50,000 तक में मिल जाता है। उसके साथ आप एक SSD ऐड कर सकते हो 10 to 12,000 की। तो अगर पैसे खर्च करने हैं तो थोड़ा स्मार्टली खर्च करना। एयर M1 आता है स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में, मतलब यही वाला लैपटॉप स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है, तो ऑडियो क्वालिटी इसकी अच्छी है, जैक से भी अच्छी है और वैसे भी अच्छी है। बाकी 3 माइक इसमें है, इन केस अगर आप जूम कॉल्स वगैरह ले रहे हो तो आपको एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगाने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस अगर आपके घर में बहुत सारे हल्ले शोर शराबा नहीं हो रहा है तो। एक और रीजन है जिसकी वजह से मैंने एयर मॉडल पिक किया था। अगर किसी को लाइट वेट लैपटॉप चाहिए, कॉम्पैक्ट साइज में चाहिए, तो इसके लिए जा सकता है। अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कि क्या आपको 2025 में ये 5 साल पुराना लैपटॉप लेना चाहिए? तो आंसर है हाँ, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, ले सकते हो। सेकेंड हैंड मार्केट में इसकी जो वैल्यू है वो 27 से लेके 30,000 के बीच में ही है। 32 तक ले सकते हो अगर बहुत ही सुपर्ब कंडीशन में है तो। अगेन अगर आपको 35 में M2 मिल रहा है तो M2 ले लेना, M1 को डिच कर देना। आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपको किसी गेमिंग लैपटॉप का रिव्यू भी चाहिए। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।